हेलो नमस्कार। चलो हम लोग कहाँ देख रहे थे, प्रतिशत चैप्टर में थे। तो प्रतिशत चैप्टर में क्या तकला प्रश्न हो गया है? 78 तकला हो गया है प्रश्न। आज होगा 79 नंबर से स्टार्ट। देखो तो प्रश्न, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। अगर पास होना है तो कम से कम क्या अंक चाहिए? 33%। और अगर मान लो 34% आएगा तो पास होगा कि ना? अब 50% हो जाए, मतलब कम से कम 33%। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? और वो हल्ला किया कि भाई हम 125 अंक लाए और लेकिन हम तो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। कितना अंकों से फेल हो गया? 40 अंकों से। अगर वो 40 अंक और एक्स्ट्रा लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 40 अंक एक्स्ट्रा लाता तो क्या अंक हो जाता उसका? हाँ, 33%। देखो, 33% लाएगा तभी पास होगा। कोई आदमी क्या 125 अंक लाया, आप बोला कि 125 अंक लाने के बाद भी फेल है क्योंकि 33% नहीं पूरा। अब बोला कई अंक से? 40 अंक से। मतलब 40 अंक और लाता तो क्या हो जाता? पास। मतलब हम समझ गए 33% बराबर क्या हो गया? जोड़ देंगे 5। अच्छा, 165। 33% बराबर 165 अंक। तो बोलता है कि कितने प्रतिशत, मतलब क्या, कुल पूर्णांक कितना, मतलब कुल बराबर, मतलब टोटल कितना अंकों का परीक्षा हो रहा है। तो मतलब 33% लाते हैं तो 165 अंक लाते, इसलिए 1% बराबर क्या? 165 बटा में 33 का मतलब है 5। इसलिए परीक्षा कई अंक का होता है? 100%। 100%। 100% मतलब कितना? 500 अंक। उसमें कितना? 500 अंक का परीक्षा हो रहा होगा। उतर उसको। कुल अंक जो भी होता है, अगर हम कुल अंक यहाँ भी लिखें, कुल अंक की बात करेंगे तो अपने आप में क्या परसेंट? 100%। कुल अंक अपने आप में क्या परसेंट? 100%। कितनों अंकों का परीक्षा हो, कुल अंक की बात करेंगे अपने आप में 100% होता है। लेकिन कुल अंक अपने आप में 100%, उसमें से अगर पास होना है तो कम से कम 33% लाना होगा। 33% लाने पर पास हो जाता है। अब प्रश्न है कि 33% लाना है पास। एक बच्चा 125 अंक लाया और वो बोला कि हम तो फेल हो गए। कितना है? तो 40 अंक। लो, उसको 40 अंक अगर आ जाता तो कुल मिला के 165 अंक होता। वही 33%, इसलिए 1% बराबर 5, इसलिए 100% बराबर 500। मतलब टोटल अंक की बात करें तो 500 अंक की परीक्षा चल रहा था। आगे 80 नंबर। अब यहाँ है 80 नंबर प्रश्न पढ़ेगा बनाएगा। ये प्रश्न चलबो किया है। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां बैठी है परीक्षा में, और इसमें से 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण, फेल की बात करता है। फेल है तो फेल निकालना याद है कि ना? ऐसा हिसाब चला है। फेल है तो फेल की बात करेंगे ना, ऐसा हिसाब। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। फेल परसेंट निकालना है, फेल प्रतिशत। फेल प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो फेल प्रतिशत, तो कुल मिला के कै गो लड़का है? 1100 लड़का है। 1100 लड़का है, उसमें फेल कै परसेंट हुआ है? फेल परसेंट तो ना दिया है, दिया है 42% लड़का पास हुआ है। तो फेल हो जाएगा 58। तो लिख सकते हैं 58 बटा में 100। फिर लड़की कितना परीक्षा में? 700। लड़की में कितना फेल हुआ है? क्योंकि 30% पास और 70% फेल। इतना बात याद है कि ना? अब बटा में क्या लिखते हैं? जितना लड़का है जोड़ जितना लड़की, दोनों को जोड़, इधर गुना में 100 है ना। अब निकाल देते हैं। अगला वाला निकाल होगा 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से है ना, हो गया। तो क्या होगा यहाँ? 11 से गुना करो तो 11 ठे 88 हासिल 8, 11 पचे 55, 55 8 63, 55 8 63। और जो यहाँ क्या होगा? 0 और 7 में 49। और बटा में क्या होगा? 11 7 18 है ना, हो गया। और गुना में 100। अब चलो 2 0 से 2 0। अब तो यहाँ पर क्या होगा? 8 में 0 जोड़े 8, 9 3 12 के 2 हासिल 1, और 6 4 10 1 11 बटा में 18। भाग करो, क्या मर्तबा होगा?
कैसे 36 18 और 6 इकाई 6 उतरा 5 52 6 8 48 उसरा 4 और 6 8 188। अब क्या मतलब है वही हो गया 62.2/3 एक पूर्णांक के वाला है 62.2/3। समझ गए कि ना। आगे प्रश्न पढ़ो बनाओ। अगला प्रश्न है दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे। अगला प्रश्न उसमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, उसमें से एक विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी से कितना अंक ज्यादा ले आया 9 अंक ज्यादा ले आया। क्या अंक 9 अंक ज्यादा ले आया है। इनके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। इनके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। तो बोलता है इनके प्राप्तांक कितना कितना है। तो 81 नंबर देखो, दो विद्यार्थी बैठा हुआ, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। अब बोलता है एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक अधिक ले आया। दूसरा विद्यार्थी का मान एक तो x + 9 अंक ज्यादा ले आया। पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी से कितना अंक ज्यादा ले ले है 9 अंक। अब आगे प्रश्न है इनके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। इनके प्राप्तांक मतलब किसके जो ज्यादा ले ले है, ज्यादा ले ले है ओकर प्राप्तांक दोनों के कुल पर मतलब जो ज्यादा अंक ले ले है ओकर जो अंक है दोनों के, जो पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों के क्या परसेंट है, ये जो ले ले है ज्यादा ले ले है इनका प्राप्तांक ये दोनों के कुल अंक का कितना 56%। एक कर कुल अंक का कितना 56% है। 56% मतलब 56/100। तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये दोनों कितना कितना अंक ले ले है। तो चलो इसी को हल करो। काटेगा तो क्या मतलब है 4 से 14 मरतबे और 4 से 25 मरतबे है ना। 4 14 चौका 56 25 चौका 100। तो इधर क्या होगा 25x प्लस कितना 25 नामा 225। इधर क्या होगा 2 x है तो 14 दूना 28 है ना। x 2x 14 दूना 28 और 14 नामा कितना होता है 14 नामा 126। अब एक तरफ लाओ तो क्या होगा इन्हें आएगा तो 25 में से 28 गया तो -3x होगा कितना। इधर घटाओ तो ये भी माइनस हो जाएगा। 11 में से 6 गया नहीं 15 में से 6 गया 9 ये बच गया 1। 11 में से 2 गया 9 इतना ही होगा। तो -x का मान कितना होगा 33। तो एगो को आ गया 33 अंक, एक को आ गया कितना और दूसरा को कितना आ गया 33 9 42। तो वही तो पूछ रहा है कि सभी अंक कितना कितना लाया। तो दूसरा बच्चा को तो हम x माने हैं ना। पहला बच्चा में था x + 9 था 33 + 9 की बात करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा तो हम x माने हैं तो ये कितना आ गया 33 हो गया। तो ये 42 और 33 उतारो। पहला लाइन में है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे तो पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी और बोल दिया उनमें से एक विद्यार्थी, मान लो कि एक विद्यार्थी मतलब पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी से 9 अंक ज्यादा लाया। दूसरा विद्यार्थी को एक अंक तो x + 9 अंक ज्यादा ले। परीक्षा में बैठा परीक्षा में अंक ले आया ज्यादा, अच्छा लिखा होगा तो 9 अंक ज्यादा तब इतना हो। तब बोल दिया है आगे तो इनके प्राप्तांक मतलब जो ज्यादा अंक ले ले ओकर प्राप्तांक, जो एकर प्राप्तांक
दोनों के कुल प्राप्तांक के, तो दोनों मतलब इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के कुल का 56% है, तो एक 56% के बराबर है कि ना। एकलौता ई वाला इन दोनों के कुल का 56% है। ऐसे भी 9 अंक ज्यादा अगर बराबर बराबर रहता तो 50%, 50%, दो आदमी दो बच्चा लाया बराबर बराबर अंक, तो कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 100% अंक, तो ये बराबर, तो ये भी 50 से भी, लेकिन अंक ज्यादा है तो ये तो 50 से ज्यादा परसेंट होगा ना, तो वही एक वैल्यू दोनों का 56% के बराबर है। कितना है? 56% के बराबर है। चलो अगला प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा। बिरासी नंबर देखो, प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने क्या अंक प्राप्त किया? 20%, और वह 30 अंकों से फेल हो गया। क्या अंकों से फेल हो गया? 30 अंकों से। ध्यान दो, 20% अंक लाके 30 अंकों से फेल हो गया। देखो एगो परसेंट में है, एगो अंक में है। ध्यान दो, 82 नंबर देखते हैं। कोई 20% अंक लाया और कई अंकों के से फेल हो गया? 30। जैसे नॉर्मल हिसाब में बिहारी बोर्ड में देखो 500 पे परीक्षा होता है और 150 लाने पर क्या हो जाता है? कम से कम थर्ड डिवीजन होता है, 30% है। लेकिन 500 में 30% लाता है, मतलब कितना? 150 अंक लाया तब क्या होगा? थर्ड डिवीजन होगा। कोई आदमी ले आया मान लो कि 28%, तो 28 55 140 है, तैयो फैलता है। बोला कि कोई आदमी 28% अंक लाया, कै अंकों से फेल हो गया? यहाँ पर 28%, कै अंकों से? 10 अंकों से। 28% बराबर तो 140 होता है, तो ऐना ना लिख सकते हैं 28% अंक लाया और 10 अंकों से फेल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 28% लाओ, उसमें 10 अंक और लाते ना, ये परसेंट हो गया। ये परसेंट का अर्थ 28 के 28 अंक ना, परसेंट 140 अंक इसमें है। 28% मतलब क्या है? 140 अंक है, आई 10 अंक, तो मतलब कुल मिलाकर कितना होगा? 150। उसी प्रकार ई परसेंट अलग है, अंक अलग है। तो प्रश्न एक परीक्षा में 20% अंक एगो बच्चा लाया, वो अल्लाह किया 30 अंकों से फेल, तो लो 30 अंक तुमको दे देते हैं, अब तो पास हो जाएगा ना, तो चलो पास हो गया। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी आया और उसने बोला कि 32 अंक प्राप्त किए और 32%। वो बोला कि दूसरा विद्यार्थी कि हम तो 32% अंक प्राप्त कर लिए हैं, और क्या हो गया है कि जितना पास होना है उससे भी हम 42 अंक ज्यादा ले ले। कितना अंक? तो हम बोले कि जाओ तुम में से अगर 42 अंक घटा देंगे तो तू भी एक लिमिट, जो लिमिट है पास का, उतना आ जाएगा। जैसे कि कोई आदमी ले आया 33% अंक। क्या परसेंट अंक? हम बोला कि हम तो जितना पास होना उससे हम 15 अंक ज्यादा ले ले हैं, तो अगर 33% अंक में से 15 अंक घटा दिए तो फिर तो वही बात आ गया 30% के करीब। मतलब ये भी एक लिमिट है, जहां पर एक पॉइंट है पास होने का, ये भी एक तरह से 150 आ गया, क्योंकि ये क्या 33% बराबर कितना? 165 में से 15 घटाया, ये भी 150, ये भी 28% में 10 अंक जोड़ दिया, ये भी 150। कोई बोला कि हम 28% ला के 10 अंक कम आ गया पास होने के, तो इसमें जोड़ दिए। कोई बोल दिया कि 33% अंक लाए हैं, अब 15 अंक ज्यादा ले ले हैं, तो इसमें से क्या कर दिए? ये भी एक तरह 28% में 10 जोड़ दिया, तैयो 30%, 33% में से 15 घटा दिया, तैयो क्या परसेंट? 30%। दोनों बराबर हुआ कि ना? तो उसी अनुसार हम यहाँ बराबर कर दिए कि 20% लाकर 30 अंकों से फेल था, 30 जोड़ दिए। अब 32% लाकर बोला कि हम 42 अंक ज्यादा ले लेते, 42 घटाता, अब दोनों आपस में बराबर होगा कि ना? जिना यहाँ बराबर हो गया 30%, 30%, तो यह बराबर कर दिए। अब हम इसी को हल करते हैं। अब 20 में से 32 घटा कितना? -12। एक लाइन में लिख, एक 32 पे इन्हें क्या होगा? -30 72, तो माइनस से माइनस घट गया, तो 12 छक 72, तो 1% बराबर 6। तो परीक्षा जब भी होगा क्या 100% का, तो 100% बराबर कितना? 600 अंक। कितना? परीक्षा चल रहा होगा 600 अंक के। जैसे ही तू देखेगा, इन्हें अगर मान लो 10 है तो इन्हें आएगा तो कितना?
-5%, एन कितना हो जाएगा 10 एन -25, तो 1% बराबर 5 था। परीक्षा यहाँ कितना अंक का चला था 500 अंक का, कितना अंकों का, तो यहाँ पर क्या अंकों का 600 अंकों का। लेकिन इतना आ गया तुमको जानकारी मिल गया कि कुल मिलाकर कितना अंकों का परीक्षा चल रहा है, 600 अंकों का परीक्षा हो रहा है। इसमें जैसे अभी 500 अंक लाए ऊपर, तो यहाँ 600 अंक का परीक्षा। लेकिन प्रश्न इतना ही तक ला नहीं है कि कितना, बोलता उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत। अब बोला अभी तो ये दूगो आदमी बोलकर टेंशन दे दिया कि 20% लाकर 30 अंकों से फेल हो गए, अब 32% लाकर 42 अंक ज्यादा। अब इस टेंशन में आखिर बतलाओ पास होने के लिए रियल में कै % अंक चाहिए, पास होने के लिए रियल में अंक मतलब पास होने के लिए क्या % चाहिए। तो पास होने के लिए क्या %, तो पहले देखे। अब अगर नॉर्मल विधि से यह देखे कि 600 अंक का परीक्षा है, 20% लाए तो 20% लाते तो 20/100, फिर भी 30 अंकों से क्या होते हैं फेल हो जाते। तो 30 अंक जोड़ दो तो कितना 2 शून्य से इके ना 60 20 6 के 100 20 6 के 120 और 30 कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, कम से कम 150 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए 150 अंक। लेकिन 150 अंक, लेकिन यहाँ अंक ना पूछा, प्रतिशत बतलाओ पास होने के लिए कम से कम क्या प्रतिशत। अगर 600 में कोई आदमी 150 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा, तो प्रतिशत पास प्रतिशत का क्या होगा, पास प्रतिशत कितना 150 अंक लाना है, कम से कम 600 में गुना में 100, तो क्या करेंगे 150 चौका 6 से इधर 25, तो पास होने के लिए कम से कम 25% यहाँ है निर्धारण, है कि ना। एले ना 20% लाकर फेल चल रहा था, अब 32% लाकर बोला कि हम तो पास होने से भी ज्यादा अंक ले लेते हैं, इसलिए कम से कम कितना अंक चाहिए उसको 25% अंक चाहिए पास होने के लिए। क्या अंक चाहिए उतार उसको, हाँ कौन वाला, ई वाला, ये 20% है आप 32%, तो परसेंट को एक तरफ लाए तो 32 अगर इन्हें लाएंगे तो ये तो माइनस में ना हो जाएगा, तो -32 में से 20 घटा तो -12, ई लाइन इन्हें जाएगा तो ये भी तो माइनस में जाएगा, तो -42 और -30 -72। परसेंट वाला को एक तरफ, अंक वाला को एक तरफ, है कि ना। अगला प्रश्न पढ़ो। आगे देखो, आगे क्या नंबर होगा 83 नंबर। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, देखो तेल के मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कमी करना पड़े कि खर्च न बढ़े। तो वही हाल हो गया, रेट बढ़ गया है तो 25% रेट बढ़ गया है, तो इसके खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा। क्योंकि आज भी तुम्हारा टारगेट है जय रुपया पहले खर्च कर रहे थे, आज भी उतना ही। तो मान लो कि पहले घर में चीनी आ रहा था, गया मार्केट, जो पैसा दिया मुट्ठी भर कर हाँ चीनी दे दीजिए, आज भी उतना ही रुपया लेकर गया दुकानदार को दे दिया, दुकानदार तो बोला हाँ हंसने लगा, रेट तो बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया। वो बोला कि रेट बढ़े या घटे हमारा मतलब ना, जितना होता उतना ही चीनी लाइए। तो चीनी क्या कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो वही तो बोल रहा है कि रेट बढ़ा तो उसके उपयोग में क्या करना होगा,
कमी करना होता है। वही बोलता है कि मतलब क्या, तेल के मूल्य में 25% तेल है, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करना होगा। तो यहाँ निकालना है कमी प्रतिशत, निकालना क्या है, कमी प्रतिशत। लेकिन शुरू शुरू में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, 25% वृद्धि। तो यहाँ क्या लिखाएगा, वृद्धि करके गुना में 100। ये बात याद है कि भूल गया तो लोग। तो यहाँ पर क्या परसेंट, 20% कमी होगा। समझा कि ना। चलो समझिए। तो 84 नंबर उसी तरह बनाओ। तो 84 नंबर, पहला लाइन कमी बोलेगा तो दूसरा लाइन वृद्धि पूछ देगा, और वृद्धि पूछेगा तो कमी पूछेगा। तो यहाँ लिखेंगे जो निकालना है वो, लेकिन इन्हें क्या अगला लाइन वाला के अनुसार से हल करेंगे। इन्हें कि यहाँ कमी देखे तो लिखना 25 माइनस 75 न कर देना कि भाई कमी है। तो आगे है 84 नंबर प्रश्न पढ़ो और हल करो। आसान है, 84 प्रश्न पढ़ लेगा, हल करेगा। चीनी के दाम में 16% गिरावट आने पर, चीनी के रेट में गिरावट आ गया, चीनी का रेट घट गया, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करना होगा कि इसके पूर्व बजट अपर, मतलब पैसा पहले वही बात हो गया, चीनी का रेट घट गया तो अब वजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो है वृद्धि परसेंट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत। यहाँ तो वृद्धि प्रतिशत लिखेंगे, लेकिन उधर क्या लिखेंगे चीनी के रेट में 16, तो 16 ऊपर, अब बाटा में कितना होगा 84 घटेगा, क्योंकि नहीं वृद्धि देने तो फलन में कम बोला, तो 16/84 गुना में 100। तो हल कर दिए। चलो काटो, कैसे कटेगा, तो 21 से कटेगा, 4 से 21 मतलब है, 4 से 1, तो कितना होगा 400/21, भाग करो। 21 से काटेगा, 21 बोला एक गो पूर्णांक बोला है, इसे 2 गो, लेकिन पूर्णांक बोला 19.1/21%। बटा में तो 21 आना चाहिए, तो इसलिए हमारा कौन होगा, सी आंसर। 84 नंबर प्रश्न था, सी हो गया। 85 नंबर देखो प्रश्न, यदि चाय के दाम 60 रुपया केजी से 75 रुपया केजी हो जाए, पहले 60 रुपये केजी चाय बिक रहा था, अब कैसे बिक रहा है 75 रुपया प्रति केजी। तो बोलता है एक परिवार को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करना होगा कि इसके बजट पर प्रभाव न पड़े। तो वही हाल हो गया। तब इससे पहले प्रश्न क्या था कि चाय के रेट में इतना परसेंट की वृद्धि हो गया, देखो ध्यान से, तो कमी क्या, तो उत्तम आसान, लेकिन यहाँ प्रतिशत में ना, यहाँ पर क्या रुपया में दे दिया, रुपया में टेंशन दे दिया। इससे पहले प्रश्न क्या था, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, तो इसके खपत में कितना परसेंट कमी कर दे, एक बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन यहाँ लिख दिया कि मतलब थोड़ा सा परेशान करने के लिए, 60 रुपये केजी पहले चाय बिक रहा था, अब 75 रुपये केजी क्या हो रहा है, चाय बिक रहा है। तो इसके खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा कि इसके बजट पर, तो रेट तो बढ़ गया है, तो खपत तो परसेंट में था, परसेंट में पूछ रहा था, कोई परेशानी नहीं, तो रुपया में दे दिया। लेकिन रुपया में दे दिया तो पहले हम जानकारी ले लेंगे क्या परसेंट बढ़ गया है रेट, क्या परसेंट, रुपया में बढ़ा है कितना 15, कितना में 60 में, गुना में परसेंट, यही ना निकालने का है क्या। और रेट बढ़ गया 25%, अब रेट 25% बढ़ गया। अब तो दिमाग में बना सकते हैं कि चाय के मूल्य में 25% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया, चाय के मूल्य में क्या हो गया 25% वृद्धि हो गया है। तो इसके खपत में कितना परसेंट कमी करे कि बजट अप्रभावित रहे, या पैसा उतना ही, बजट मतलब जो पैसा बने। तो अब तो क्या वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कमी प्रतिशत। आप 25 वृद्धि हो तो 25 बटा में कितना 125 गुना में 100। बात समझ में आया कि ना, 25 5 5 से 20 मतलब तो कितना 20%। बात समझ में आया कि ना। या रुपया में पहले दे दिया तो रुपये में हम प्रतिशत निकाल लिए ना।
आगे 86 नंबर देखो, 86 नंबर देखिएगा। तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, तेल के मूल्य क्या हो गया, बढ़ जाता है। तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत में कमी कर दी। तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत में क्या कमी कर दी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तेल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया था, खपत में कमी करना होगा, ना पैसा जो पहले खर्च करे उतना ही। तो बोलता है खपत में कमी और पहले की खपत का अनुपात, खपत में कमी और पहले के खपत का अनुपात। ध्यान दो, पहले खपत हो रहा होगा अपने आप में क्या परसेंट, 100%। खपत शुरुआत में कितनों खपत करो, खपत कितनों करेगा शुरुआत में अपने आप में क्या परसेंट, 100%। कितनों समझ लो अपने आप में। अचानक तेल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, तो तेल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया तो इसकी खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा, तो फिर वही हिसाब। अब प्रश्न है तेल के मूल्य में 20% वृद्धि तो खपत में कमी, कमी करना था, कमी परसेंट क्या, कमी परसेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20 अब बटा में कितना 120 गुना में 100। बात समझ में आ रहा है कि ना, कमी लिखे तो कमी ना लिख देना यहाँ पर, है कि ना। तो यहाँ पर पहला लाइन में वृद्धि हुआ तो वृद्धि तो क्या मरतबे 6 मरतबे। अब काटेंगे 2 से 3 मरतबे और 2 से 50, तो 50/3% है ना। तो अब प्रश्न पूछ रहा है तो खपत में कमी और पहले वाला खपत का अनुपात, खपत में जो कमी हो गया तो अब कमी हो गया तो अब कितना, खपत में कमी, खपत में कमी। अब पहले वाला खपत, पहले का खपत, तो खपत में कमी क्या होगा 50/3। अब पहले वाला खपत 50%, तो यही दोनों को अनुपात से अनुपात कर गया, 50 दूना 100 तो है ना हो गया। अब क्या इन्हें कुछ ना तो 1:6। प्रश्न था कि तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, तो तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर क्या होता है, एक व्यक्ति ने इसकी खपत में क्या कमी कर दी कि इस मद पर खर्च न बदले, पैसा उतना ही लगे, मतलब बजट अपरिवर्तित रहे। तब बोलता है तो बतलाओ जो खपत में कमी किए हैं उसका अब पहले वाला खपत दोनों का क्या अनुपात निकालो। तो पहले खपत हम 100% मान लिए, और कमी कितना हो गया 50, तो खपत में कमी 50/3% और पहले का खपत 100, तो परसेंट से परसेंट करके काट कूट कर कितना आ गया 1:6 आ गया। कितना आ गया 1:6 आ गया। आगे 87 नंबर देखो, एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% की वृद्धि होता है। एक कर्मचारी है उसके वेतन में क्या परसेंट 50% वृद्धि होता है। यदि अब उसका वेतन कितना है 10,000 तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना। देखो अभी कोई आदमी कमा रहा है कितना 10,000, कितना कमा रहा है 10,000, और हर साल उसके वेतन में क्या परसेंट वृद्धि 50% वृद्धि। तो ध्यान दो, तो वर्तमान में वेतन कितना है 10,000, हर साल वेतन वृद्धि कितना हो रहा है 50%। 50% वृद्धि मतलब क्या लिख सकते हैं 150/100 काट का 50 मतलब 3/2। तो बोलता है अभी 10,000 वेतन है, अब प्रति वर्ष 50% वृद्धि होता है, तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद वेतन कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद सीधा गुना कि उल्टा गुना, क्योंकि आगे बढ़ना है तो 10,000 अभी वेतन है, 4 वर्ष बाद तो क्या बेर गुना 4 बेर, 3/2 3/2 3/2 3/2 है ना हो गया। अब काटो 2 से क्या मरतबे 5,000 मरतबे है ना, फिर 2 से क्या मरतबे 2500 मरतबे, फिर 2 से क्या मरतबे 1250 मरतबे, अब फिर 2 से क्या मरतबे 6 से 25 मरतबे। अब यह तुमको गुना हो गया 3 × 3 = 9 × 27 = 81, मतलब
625 गुने 81, जो गुना करके आएगा वही आंसर। पांच वाला एक ऑप्शन है 50,625। 50,625। उसी तरह तुम्हारा क्या आगे भी बन जाएगा। हो इतना, चलो आज इतना ही, चलो गए हम।